स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ऐसे में इंडियन पॉलिटी को कहां से पढ़ा जाए, ये क्वेश्चन एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मोस्टली पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत सर पढ़ लें तो काफ़ी रहेगा या फिर कुछ और पढ़ा जाए। तो ऑफकोर्स अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। और जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। ब्रिटिशर्स के आने के बाद से लेकर अब तक का समय, इसमें इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट थी वो भी बहुत बड़े तौर पर डेवलप हुई और यहाँ के साथ साथ इंडियन पॉलिटी जिसको आज आप पढ़ते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा जो बैकग्राउंड है वो यहीं से निकलता है। और ऐसे में बहुत सारी बुक्स आप रेफरेंस में ले सकते हैं। ऑल्दो यूजीसी नेट के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत छोटा सा पार्ट एक लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको पढ़िए। बट उसके बाद जितने भी बाकी पार्ट्स आते हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए या हमारी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात की जाए, जुडिशरी के बारे में बात की जाए, तो इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप अपने साथ लेके आएँ। और ऐसे में इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिपिन चंद्रा की किताबें जो दो बुक्स हैं, एक तो है बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस से पहले की, और एक जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है अभी आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट अगर बात की जाए स्पेसिफिकली पॉलिटी की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो तीन किताबें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ या शेयर करने जा रहा हूँ कि आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको रेफरेंस में ले सकते हैं। ऑल दो यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली एक बुक भी काफ़ी होगी, बट अगर आपके पास ये तीनों बुक्स अवेलेबल हैं या फिर आप दो या चार दोस्त मिल के पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे में ये तीनों बुक्स खरीदना आपके लिए वर्थ रहेगा। ऑल दो इसमें पहली बुक आती है डीडी बसु। देखिए डीडी बसु की अगर बात की जाए तो इस किताब के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत डिटेलिंग से इस किताब में बताया गया है चीज़ों के बारे में। ऑल दो अगर डीडी बसु की मैं कंटेंट की बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए बहुत टफ हो सकती है जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। कई बार बेसिक नॉलेज की जब हम बात करते हैं पॉलिटी में तो कहा जाता है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी से लेके आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो या 9th से लेके 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा तरीका होता है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करनी है तो आप 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट डीडी बसु की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, इस किताब की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका बेस बहुत अच्छा है इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आपको बैकग्राउंड के बारे में अच्छी नॉलेज है तो डीडी बसु बहुत हेल्प करने वाली है। आपको बहुत डिटेलिंग में यहाँ बताया गया है। फॉर एग्जांपल एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में डीडी बसु समझाते हैं और इसी वजह से डीडी बसु को पढ़ना उन बच्चों के लिए टफ होता है जिन्होंने पहले इंडियन पॉलिटी को नहीं पढ़ा है। तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी में कहा जाता है कि पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर डीडी बसु उसके बाद में पढ़िए। अब हम भी जब पढ़ाई करते थे तो डीडी बसु सेकंड ऑप्शन ही रहता था, पहला ऑप्शन हमारा भी लक्ष्मीकांत ही हुआ करता था। बट नो डाउट डीडी बसु एक बहुत ही अच्छी किताब है पॉलिटी के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बुक की। हमारी नेक्स्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत। ऑल्दो मेरे पास एक पुराना एडिशन है, जब मैं इसको पढ़ा करता था इस बुक को मैंने कभी सेल नहीं किया और नॉर्मली जिनके पास भी ये किताब होती है वो कभी बेचते नहीं हैं इसको। ऑल्दो अब इसके 6th एडिशन चल रहे हैं, बहुत सारी अपडेट के साथ लक्ष्मीकांत आ गई है। लक्ष्मीकांत उन सभी बच्चों के लिए सबसे अच्छे बुक है जो कि इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर आपका बेस भी बहुत वीक है तो ऐसे में भी आप लक्ष्मीकांत को रेफरेंस में ले सकते हैं। और यूपीएससी में तो क्या होता है, मल्टीपल रीडिंग की जाती है लक्ष्मीकांत की। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइम लिया कि 15-20 दिन में मुझे इस किताब को ख़त्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं इसको 10 दिन में ख़त्म करूँगा, फिर 5 दिन में, फिर इस तरह करके स्टूडेंट एक पूरा का पूरा शेड्यूल बनाते हैं। और ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो बहुत बेस से लेके कोर तक जाती है। ऑल्दो लक्ष्मीकांत के कंटेंट को लेके ये बातें भी उठती हैं कि लक्ष्मीकांत के कंटेंट के अंदर इंडियन पॉलिटी में जो चीज़ें दी गई हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस को पॉलिटी के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैरो कर देती है। बिकॉज ऑफकोर्स आपको उतने वाइड सोर्सेस पढ़ने को नहीं मिलते हैं कि कहाँ से क्या उठाया गया, एक बैकग्राउंड को कनेक्ट नहीं करती है हर एरिया में। बट फिर भी लक्ष्मीकांत सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी आती है। इसके बाद आज हम तीसरी बुक की बात करेंगे
ऑल्दो पियर्सन ने बहुत सारी अच्छी किताबें निकाली हैं और इसमें से ये एक बुक आई है श्रीराम श्रीरंगम की, और साथ ही हैं रोहित देव झा, इनकी किताब है पॉलिटी के ऊपर पियर्सन की। इस किताब की एक सबसे खास बात मुझे लगी कि अगर यूपीएससी के भी आप एस्पिरेंट हैं या यूजीसी नेट के लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो इस किताब को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, जिस तरह से उनको समझाया गया है, बहुत अच्छे से उनकी डिटेलिंग करी गई है। लक्ष्मीकांत की तरह ही इस किताब के अंदर भी आपको हर एक टॉपिक पे उसका बैकग्राउंड भी पढ़ने को मिल जाएगा। ऑल्दो लक्ष्मीकांत में बहुत सारे एरियाज में ये चीज़ है कि वहाँ पर बैकग्राउंड ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से बुक डिज़ाइन है, तो ऑफ कोर्स जो ऑथर्स हैं वो भी मान के चलते हैं कि आप पहले बेस को पढ़ के आएंगे फिर बुक की तरफ जाएंगे। तो इस बुक में उस चीज़ का ध्यान रखा गया है स्पेशली कि हर एक चीज़ के ऊपर बैकग्राउंड की डिटेलिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट कहाँ से आए हैं, जिस देश में आए हैं वहाँ पर कब इनको अपनाया गया, इस तरह की डिटेलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अलॉन्ग विद दैट मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी ही होता है। अगर आप 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़ें तो सबसे सही वही रहेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहले आप इन 3-4 किताबों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रेफरेंस किताब पे आइए, किसी भी रेफरेंस बुक पे आइए, चाहे आप श्रीरंगम की श्रीराम रंगम की ये किताब खरीदें या फिर आप लक्ष्मीकांत खरीदें या फिर आप डीडी बसु खरीदें। तो पहले आप अपने बेस को मजबूत कीजिए ताकि इन बुक्स की जो लैंग्वेज है, जो चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, वो ईजिली आप समझ सकें। इसके साथ एक और एडवाइस मेरी रहती है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को पॉलिटी में आती है वो ये आती है कि वो पॉलिटी को एज अ सब्जेक्ट नहीं समझ पाते। देखिए, मोस्टली आपने हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के बारे में सुना है। हम जब स्कूल में थे तो कुछ पार्ट्स थ्योरी का हुआ करता था, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन पॉलिटी के अंदर एक तरह से दोनों एक्सपेक्ट आ जाते हैं। पॉलिटी का एक बड़ा हिस्सा थ्योरी कंटेन करता है जिसमें आर्टिकल्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट की मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हो रही हैं, जो राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो पूरी दुनिया में ही चीज़ें बदल रही हैं। तो करंट अफेयर भी अगर आप अपडेट करते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें साथ बाय साथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें, पॉलिटिक्स को समझे। और जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडिया में होने वाली संसद की बहस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी सांसद को बाहर निकाल दिया गया, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के केसेस आते हैं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंशन किस एक्ट के अंदर होता है, क्या तरीका है उसका। राहुल गांधी जी को फाइनली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज अ प्राइम पार्लियामेंट्रियन, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा एक्ट आता है, कहाँ वो अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं करंट अफेयर्स की, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर मैं पिछले कुछ सालों के रुझान को देखूं तो इंडियन पॉलिटी के साथ क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि यहाँ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में अपडेट क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है। तो ऑफकोर्स बहुत सालों से एग्जामिनर एक ही जैसे क्वेश्चन पूछ के परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टूडेंट्स को रट गए हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछेगा। तो ऐसे में जो करंट अपडेट्स होती हैं वो एग्जामिनर के लिए एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि नए क्वेश्चंस को बनाया जाए और उनको आपसे पूछा जाए। क्योंकि आप भी अगर एक बहुत सिस्टमैटिक ट्रैक पे ही चलते रहो, पुराने ट्रैक पे ही चलते रहो, तो ऑफकोर्स आप इंडियन पॉलिटी के लेटेस्ट अपडेट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो माई वन मोर सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ें। और जब मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं वो डेली सोप टाइप जो न्यूज़ चैनल्स पे चलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो फिक्स है किसी कॉन्क्रेटेड सब्जेक्ट को लेके। और ऐसी न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली अब आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलती, तो आई सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। हिंदू पढ़ सकते हैं, टाइम्स पढ़ सकते हैं, आप नभार टाइम पढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं आप उनको पढ़िए, आर्टिकल्स को आप फोकस कीजिए जो आपकी पॉलिटी को बहुत अपडेट करेंगे, साथ ही आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है जीके की वो भी बढ़ाएंगे। आई होप स्टूडेंट कि आप इस बात को फोकस करेंगे, समझेंगे अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि किस तरह की परेशानियां आप देखते हैं। और इसी के साथ साथ मिनिमम टाइम जो होता है इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा
कि 3 महीने बहुत हैं इंडियन पॉलिटी को कवर अप करने के लिए। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेस से, जैसा मैंने कहा 9th से 12th तक पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको 4 महीने का टाइम लग सकता है, बट दैट इज़ मोर देन इनफ। इतने टाइम में आप ईजिली इंडियन पॉलिटी को कवर अप भी कर लेंगे, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड टेल योर एग्जाम, आपको इसकी कई रिवीजन लेनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 3 रिवीजन में सजेस्ट करूंगा, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सब आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं। क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आप एट द टाइम भूल जाते हैं, आप आंसर नहीं कर पाते। तो आई होप कि ये जो गाइडेंस, मेरी एडवाइस जो है आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम में। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।